गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर दैट इज कंबशन एंड फ्लेम का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 6 हम लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कंट्रोल फायर। तो यहां पर है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। तो यहां हम देखेंगे वी हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। क्या है? देयर आर 3 essential requirement for producing fire। 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर को प्रोड्यूस करने का। तो प्रोड्यूस के लिए तो यहां पर क्या है, पहला है आपका फ्यूल, बी सेकेंड इज योर एयर, थर्ड इज योर हीट। ये 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर प्रोड्यूस करने का। तो तीनों एसेंशियल रिक्वायरमेंट में इन तीनों में से किसी एक से संपर्क हम हटा देते हैं तो क्या होता है कि फायर स्टॉप हो जाता है। तो हमारे 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फायर इज फ्यूल दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस, एयर दैट इज इट कंटेन्स ऑक्सीजन, हीट इज आल्सो नीडेड फॉर उसको इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर ले जाके जलाना, मतलब इसके इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करना। अब फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अगर बात करते हैं कि पहले हम लोग जो बात किए कि इन तीनों में से किसी एक का अगर हटा देते हैं तो फ्यूल जो होगा, फायर जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्यूल इन मोस्ट केसेस cannot be eliminated। जैसे मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग में अगर आग लग रही है तो बिल्डिंग को वहां से हटाना बहुत मुश्किल है। फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वी शुड नॉट एलिमिनेट फ्यूल। और इसमें क्या है कि यहां पर हम लोग जानते हैं कि होल बिल्डिंग यहां पर एक्ट कर रहा है। जैसे कि इफ a building is caught by a fire, here building is acting as a fuel and it cannot be eliminated। इसको आप cannot be eliminated, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। You cannot eliminate fuel। मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग जो दैनिक जीवन में जो भी कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। देखिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है और ये सबसे सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर इज मोस्ट सिंपल फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। ये हो गया। अब यहां पर जैसे कि कहीं भी फायर अगर ऑयल और पेट्रोल से लग गया है, सपोज मान लीजिए कि अगर कहीं फायर ब्रोक आउट हुआ पेट्रोल में आग लगने से, ऑयल के आग लगने से, तो वहां पर फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल और ऑयल। ठीक, तो पेट्रोल और ऑयल क्या है इनका नेचर, वहां आप वाटर को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। हियर वाटर cannot be extinguished
by using fire extinguisher। यहां पर जो है, अगर फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोल और ऑयल, हियर वाटर कैन नॉट बी एक्सटिंग्यूस्ड बाय यूजिंग फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर से हम इस पेट्रोल और ऑयल से लगे आग को नहीं इसको खत्म कर सकते हैं। बिकॉज नेचर ऑफ वाटर इज heavier, water is heavier than petrol or oil। so this क्या करते हैं, ये सब ये फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऊपर चले जाएंगे और फिर इनमें आग लगता रहेगा। तो किस तरह के हम लोग आग को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल और ऑयल से लगे हुए तेल आग को हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग नहीं इसको हटा सकते हैं। नेचर ऑफ वाटर क्या है, हेवियर देन पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल और ऑयल से ये वाटर जो होता है वो भारी होता है, जिसके कारण वो नीचे चला जाता है, और पेट्रोल और ऑयल क्या होता है, ऊपर चला जाता है। यहां पर फायर प्रोड्यूस्ड बाय, इससे हम लोग एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हैं। अब चल रहे हैं, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कंटिन्यूज टू बर्न। ये मान लीजिए कि सरफेस ये वाटर है, मान लीजिए कि पेट्रोल से लगा हुआ ये पेट्रोल है, इस पर हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो वाटर क्या होगा, वो सेटल कर जाएगा। हेवियर होने के कारण वो वाटर नीचे सेटल कर जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और उस पर आग लगता रहेगा, चलता रहेगा। सो वी कैन नॉट एक्सटिंग्विश दिस फायर। Thus, fire caused by burning oil, which type of fire cannot be extinguished by fire extinguisher? मतलब fire produced by burning oil cannot be extinguished by using fire extinguisher। फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग इसको नहीं स्टॉप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं बिजली से आग लगी, इफ फायर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल करंट, इफ फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, अगर बात करें if fire is caused by electrical circuit, electrical short circuit in an electrical appliances, or an electric wiring, should not be extinguished by throwing water। इसको वाटर फेंक के आप नहीं इसको कम कर सकते हैं, इसको वाटर फेंक के आप बुता नहीं सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? मान लीजिए कि जिस भी इलेक्ट्रिकल फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस और इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर। अगर मान लीजिए कि किसी विद्युतीय उपकरण में शॉर्ट सर्किट की वजह से उनमें आग लग जाती है, तो उनको आप फायर एक्सटिंग्विशर से उसको नहीं बुझा सकते हैं। वाई फायर एक्सटिंग्विशर, और वो भी उसके पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर। तो बाय थ्रोइंग उसको आप वाटर थ्रो करके उसको आप नहीं बुझा सकते हैं।
तो वाटर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से आप जो है, वाटर इज सिंपल टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट वाटर जैसे फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से आप अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में आग लग जाते हैं तो उनको बुझाने का प्रयास ना करें। क्यों? कि वाटर इज ए गुड, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वाटर जो भी है उसमें मिनरल सॉल्ट सब डिजॉल्व होते हैं और उनके डिजॉल्व होने के कारण, ड्यू टू मिनरल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो because ordinary water conduct electricity, because ordinary water conduct electricity, ordinary water conduct electricity to some extent, कुछ हद तक जो है ऑर्डिनरी वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एंड सो इट कैन गिव इलेक्ट्रिकल शॉक, सो इट कैन गिव इलेक्ट्रिकल शॉक। ये जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉक उत्पन्न करते हैं, दे गिव्स इलेक्ट्रिकल शॉक टू सम एक्सटेंट तक, सो इट कैन गिव। तो जब आप पानी की लड़ाई लड़ने गए पानी की सहायता से, तो बिजली बुझाने के लिए पानी का उपयोग किए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, तो आप उसको बुझाने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि वाटर भी कुछ हद तक इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट सम एक्सटेंट तक उसमें घुले हुए रहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग्विश्ड, कैसे ये इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विश करते हैं? तो वी एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर बाय यूजिंग CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। वी एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए, इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग्विश्ड बाय using CO2 gas fire extinguisher, CO2 gas fire extinguisher, CO2 gas fire extinguisher, CO2 gas fire extinguisher, CO2 being heavier than oxygen। देखिए CO2 का नेचर जो होता है, नेचर ऑफ CO2, it is heavier than water, it is heavier than water, it is heavier than water। ये हवा से भारी होते हैं, heavier than water। और हवा से क्या होते हैं, CO2 भारी होते हैं, वो जाते हैं और वो ऑक्सीजन के संपर्क को हटा देते हैं। तो ऑक्सीजन, यू नो द सपोर्टर ऑफ कंबशन इज ऑक्सीजन, एंड सो ऑक्सीजन को, संपर्क को तोड़ना CO2 का काम है। वो एक कवर की तरह, ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ से फायर को घेर लेता है और फायर को घेर करके ऑक्सीजन के कांटेक्ट को हटा देता है। सिंस द कांटेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। अब ये जो है, मान लीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फायरिंग है और इधर चारों तरफ CO2 का पहरा है। अब CO2 का जो कवरिंग लग गया, चारों तरफ CO2, और व्हाट हैपेंस, बाहर से ऑक्सीजन जो है अब इस CO2 को भेज नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट अगर बात करें तो CO2 क्या होता है, वो हैवियर होता है और वो निचले पायदान पर आएगा, और ऑक्सीजन जो है CO2 से लाइटर होता है। तो हैवियर होने के कारण क्या होता है, इन मोस्ट केसेस, सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल, since the contact between the fuel and oxygen, between the fuel and oxygen, since the contact between fuel and the oxygen is cut off, the fire is controlled, फायर क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। देखिए, ये आपका फ्यूल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये सोचिए फ्यूल जिसमें फायर है। अब ये कंबस्टिबल सब्सटेंस से के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना बाउंड्री ले लिया है और ऑक्सीजन के संपर्क को हटा दिया है,
और ऑक्सीजन के संपर्क को हटाने से क्या होता है कि ये आग पूरी तरह से कंट्रोल्ड में आ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगे हुए आग को किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग रोकते हैं? बाय यूजिंग CO2 गैस फायर एक्सटिंग्विशर। फॉर फायर इन, इसमें देखिए स्मॉल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, अगर मान लीजिए कहीं कहीं छोटा छोटा घर में छोटा छोटा आग लग जाता है तो उसको कैसे एक्सटिंग्विश करेंगे? बाय यूजिंग सैंड। A small fire can be extinguished. A small fire can be extinguished. A small fire can be extinguished by throwing sand over it. By throwing sand over it. Throwing sand over it. Sand thrown on burning of kerosene oil. अगर मान लीजिए कहीं किरासन तेल से आग लगी हुई है, उसके ऊपर सैंड डाल देते हैं तो क्या होता है? केरोसिन द्वारा लगे आग रुक जाते हैं। सैंड कवर इट लाइक ए ब्लैंकेट, सैंड उसको कंबल की तरह घेर लेता है। इफ द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन इन ए किचन, अगर कोई पर्सन किचन में वर्क कर रहे हैं, उनके क्लॉथ में फायर लग जा रहे हैं तो उसके चारों तरफ ब्लैंकेट को लपेट देने पर उनके फायर कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहां पर सैंड थ्रोन ऑन बर्निंग, सैंड thrown on burning, sand thrown on burning of kerosene oil, of kerosene oil, the sand cover it like a blanket. The sand cover it like a blanket. ये इनको ब्लैंकेट की तरह उसको घेर लेता है। इफ द क्लॉथ ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द किचन, इफ द क्लॉथ ऑफ द पर्सन वर्किंग इन ए किचन catch fire, the person immediately covered with blanket. The person immediately covered with a blanket. पर्सन चारों तरफ से ब्लैंकेट से घिर जाता है। कवर्ड इमीडिएटली विथ ब्लैंकेट। तो दिस थिंग हैपेंस इन, कैसे हम लोग फायर को कंट्रोल करेंगे? तो फायर को कंट्रोल करने के लिए अगर छोटे छोटे फायर हैं तो उनको सैंड फेंक कर उस पर हम फायर पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर केरोसिन ऑयल से लगे फायर है तो उसको सैंड जो है ब्लैंकेट की तरह कवर करता है। और क्लॉथ of the person working in a kitchen catch fire, the person immediately covered with a blanket. पर्सन को ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए और ताकि जो आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस है उससे संपर्क हमारे सपोर्टर ऑफ कंबशन का खत्म हो जाना चाहिए। अब यहां पर चलेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन में। नाउ वी हैव स्टडीड हाउ डू वी कंट्रोल फायर। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो शॉर्ट सर्किट है अगर उससे आग लगता है तो उसको कभी वाटर से आप उसको बुझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वाटर भी कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और अगर इसको खासकर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से इलेक्ट्रिसिटी से लगे आग को कंट्रोल किया जाता है। टाइप ऑफ कंबशन। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन के डिफरेंट टाइप। कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन में द गैस बर्न होता है बहुत तेजी से और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। गैस बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। मींस बहुत तेजी से कोई गैस अगर जल करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उस तरह के कंबशन को रैपिड कंबशन कहते हैं। द कंबशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम। यू कैन ऑल्सो से
The combustion reaction in which large amount of heat is produced in a very short time is called rapid combustion. Rapid मतलब तेजी से. तो rapid combustion में चलेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग टाइप्स ऑफ combustion में हम लोग देखेंगे rapid combustion. Rapid combustion. Rapid combustion क्या है बच्चों? मीन्स तीव्र दहन. हिंदी में कहेंगे तीव्र दहन. Rapid combustion में the gas burns rapidly. The gas burns rapidly to produce heat and light. To produce heat and light. गैस अगर बहुत तेजी से बर्न करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं रैपिड कंबशन कहते हैं. such combustion is known as rapid combustion. Such combustion is called rapid combustion. उस तरह के combustion को हम लोग rapid combustion कहते हैं. और you can say the combustion reaction in which large amount of heat and light are produced large amount of heat and light are produced in short time is called rapid combustion. इसको क्या कहते हैं हम लोग? rapid combustion. Burning of matchsticks or lighter नियर द बर्नर. अगर जाते हैं, अगर मैच स्टिक्स और लाइटर को आप बर्नर के पास लेके जाते हैं तो वहां तुरंत कंबशन होता है थोड़ी देर में, तो वो रैपिड कंबशन है. बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक और लाइटर नियर द burners of a gas stove in kitchen. Cooking gas start burning at once. Cooking gas starts burning at once is rapid combustion. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैपिड कंबशन बोलते हैं बच्चों. अगर किसी मैच स्टिक्स और लाइटर को अगर बर्नर के पास, गैस स्टोव के पास ले जाते हैं और लिफ्ट करते हैं तो गैस स्टार्ट बर्निंग एट वंस. एक ही तत्क्षण में गैस बर्न करना शुरू हो जाएगा और इस तरह के कंबशन को रैपिड कंबशन कहते हैं. ये रैपिड कंबशन है. रैपिड कंबशन, और इसमें क्या होता है कि एट वंस हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड. हीट एंड लाइट तुरंत बनता है इसमें. हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड एट वंस. एक ही झलक में हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है. दिस इज रैपिड कंबशन. अब हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन. रैपिड कंबशन के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः दहन, जो अपने आप हो जाता है. स्पॉन्टेनियस कंबशन. Spontaneous combustion. Spontaneous combustion क्या है? The type of combustion in which the type of combustion
combustion, type of combustion in which a material suddenly burst into flame, with the application of any apparent cause, बिना किसी कॉज के भी स्पॉन्टेनियस ब्रस्टिंग हो जाता है. apparent cause is called spontaneous combustion, combustion. So स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन एक ऐसा कंबशन है जो सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, तुरंत suddenly burst into flame with the application of without any application of apparent cause. बिना किसी कॉज के, बिना किसी वजह के ये जो है ब्रस्ट कर गया, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो गया. व्हाइट फॉस्फोरस इन कंबशन, और दूसरी तरह से आप कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन को यूज लिख सकते हैं. द कंबशन reaction which occur on its own, जो स्वतः हो जाता है on its own without help of any external heat, without help of any external heat is called spontaneous combustion. इसको spontaneous combustion कहते हैं. In spontaneous combustion takes place. देखिए, spontaneous combustion का कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है. Spontaneous combustion स्वतः, spontaneous combustion can take place at room temperature. रूम टेम्परेचर पर भी ये हो जाएगा. जैसे कि बात करेंगे व्हाइट फॉस्फोरस is a substance which undergoes a spontaneous. White phosphorus is a substance which undergoes a spontaneous combustion, or white phosphorus burns at room temperature. You can show एक व्हाइट फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पर आप बर्न कर जाएगा, उसमें आग लग जाती है. तो फार्मूला होता है व्हाइट फॉस्फोरस का, अगर यूज करेंगे तो व्हाइट फॉस्फोरस का P4 फार्मूला, इसका केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हायर क्लास में. तो व्हाइट फॉस्फोरस कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. ये कमरे के ताप पर भी आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन हो सकता है. व्हाइट फॉस्फोरस एक ऐसे सब्सटेंस है जो अंडरगोस spontaneous combustion. White phosphorus undergoes spontaneous, you can write here, spontaneous combustion. इसको spontaneous combustion कहते हैं. मतलब spontaneous combustion मतलब हो गया white phosphorus burns at room temperature. White phosphorus burns at room temperature. व्हाइट फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर भी जल सकता है. मतलब कि कमरे के ताप पर व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो करता है. तो दिस वाज द स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नेचर वेरी डेंजरस. अगर नेचर में इस तरह का स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है तो it is very dangerous. If a spontaneous combustion takes place in a nature, it is very dangerous.
spontaneous combustion takes place in a nature, if a spontaneous combustion takes place in nature, अगर प्रकृति में इस तरह का spontaneous combustion होता है, is very dangerous बच्चों, is very dangerous, ये बहुत ही घातक होते हैं. For example, a spontaneous combustion of coal dust has resulted into many disastrous fires in the forest. अगर मान लीजिए कि कभी कोल में, कभी कोयले की खान में या फॉरेस्ट में इस तरह के स्पॉन्टेनियस कंबशन से पूरे फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, जल रहे हैं. तो एग्जांपल में स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ coal dust has resulted many disastrous fire, many disastrous fire, and a coal mine. Disastrous fire in a coal mine. A spontaneous combustion of coal dust result in many disastrous fire in coal mine. Coal mine में disastrous fire के पीछे ये जो है spontaneous combustion है. A spontaneous combustion of coal dust has resulted many disastrous fire. Fire बहुत strong और कोयले की खान में बहुत सारे लोगों का इसमें मृत्यु भी हो जाती है, because बहुत लार्ज स्केल में ये प्रोड्यूस होता है. दिस प्रोड्यूस्ड इन ए वेरी लार्ज स्केल. तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्सप्लोसिव कंबशन, फॉरेस्ट फायर. अगर बात करेंगे फॉरेस्ट फायर ऑल्सो भी स्टार्टेड बाय स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन. कहीं कहीं जंगल में आप फॉरेस्ट फायर कैन ऑल्सो बी started by spontaneous combustion reaction. ये spontaneous combustion reaction से होता है. Explosive combustion. Now we are going to study about explosive combustion. एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है? ए वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड. ये एक्सप्लोसिव कंबशन में है. एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है? एक्सप्लोसिव कंबशन में हम देखेंगे ए वेरी फास्ट कंबशन, ये बहुत फास्ट कंबशन है. एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक. तो फास्ट कंबशन रिएक्शन, ये बहुत फास्ट कंबशन रिएक्शन है. एक्सप्लोसिव कंबशन रिएक्शन in which large amount of heat, light and sound are produced. Heat, light and sound are produced. जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं. साउंड आर प्रोड्यूस्ड. इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन. इसको एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं. एक्सप्लोसिव कंबशन ऑफ इसको बोलते हैं. और एक्सप्लोजन, इसको आप एक्सप्लोसिव कंबशन सो कॉल्ड एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं. ये एक्सप्लोजन के साथ होता है. Explosive combustion takes place with explosion of
explosion, large amount of heat, light and sound are produced. बहुत ज्यादा मात्रा में हीट, लाइट और साउंड जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं. अब साउंड आर प्रोड्यूस्ड. अब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस आर रिलीज क्विकली. बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें गैस भी रिलीज होते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन में. लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर रिलीज्ड quickly. Large amount of heat are released quickly in explosive combustion. Large amount of gases are released during explosive combustion of substance. When a cracker is ignited, जब पटाखा को फोड़ते हैं हम लोग, कभी देखते हैं दिवाली, दशहरा, छठ, किसी भी पर्व में जब हम इस क्रैकर्स को एक्सप्लोड कराते हैं बर्निंग मैच स्टिक से, तो उसके अंदर जो होता है केमिकल वो रैपिड एक्सप्लोजन करता है और ब्रस्ट करता है, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड होते हैं. जैसे कि क्रैकर्स के आवाज करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी हम समझेंगे. कैसे पटाखा छूटता है और उसमें आग लगता है. तो ये था हमारा रैपिड एक्सप्लोसिव कंबशन. ये बहुत फास्ट कंबशन रिएक्शन है जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको हीट निकलता है, लाइट निकलता है और साउंड भी निकलते हैं. हीट निकले, लाइट निकले, साउंड निकले, आर कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन. लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर रिलीज्ड क्विकली इन एक्सप्लोसिव कंबशन. एक्सप्लोसिव कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होता है. यहां पर क्या है कि एक्सप्लोसिव कंबशन बहुत फास्ट होता है. जैसे कि मान लीजिए व्हेन अ क्रैकर, जब किसी क्रैकर को, व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड विथ बर्निंग मैच स्टिक, इज इग्निटेड विथ बर्निंग मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक्स. अगर किसी क्रैकर को लेते हैं हम लोग, देखिए क्रैकर्स इस तरह का क्रैकर होता है. अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग मैच स्टिक्स इसके सामने ले जाते हैं. यहां पर बर्निंग मैच स्टिक्स, माचिस की वो तिल्ली जो बर्निंग होती है उसको हम लेके जाते हैं. दिस इज बर्निंग मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स. और ये हो गया क्रैकर. The cracker is ignited with burning matchsticks. The chemical present in it undergo rapid combustion. ये rapid combustion होता है. chemical present in it, undergo rapid combustion. इनमें रैपिड कंबशन होता है. केमिकल जो इसके अंदर होते हैं उसका रैपिड कंबशन होता है. एंड प्रोड्यूसिंग हीट, लाइट. क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट, लाइट एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस. इससे क्या निकलता है इस क्रैकर से, इस क्रैकर से आपको निकलेगा हीट, लाइट एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस. लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस. इससे क्रैकर जब हीट और लाइट देगा तो इसके चारों तरफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इससे निकलेगा. लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस आर प्रोड्यूस्ड. द गैस प्रोड्यूस्ड आर हीटेड बाय हीट evolved in the reaction. The gas produced are heated. Gas produced are heated by heat evolved in the reaction. Hot gas expand rapidly. जो produced जैसे कि हो गया large volume of gas. The gas produced जो होते हैं, the gas produced you can write,
द गैस, जो गैस प्रोड्यूस्ड होते हैं आर हीटेड बाय हीट एवॉल्व इन द रिएक्शन, जो भी गैस प्रोड्यूस होते हैं वो हीटेड हो जाते हैं क्योंकि हीट एवॉल्व जो होता है रिएक्शन के उससे। तो रिएक्शन, द हॉट गैस एक्सपेंड रैपिडली, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि गैस को हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है और वहां तेजी से गर्मी उत्पन्न होती है तो रैपिड एक्सपेंशन होता है। तो यहां पर क्या हुआ, the gas produced are heated, the gas produced, the hot gas, sorry students, the hot gas, बच्चों sorry, the hot gas expand rapidly, hot gas expand rapidly and cause explosion, एक्सप्लोसिव कम हॉट, और यहीं पर एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोसिव कंबशन कैन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस, इसी से एक्सप्लोसिव कंबशन होता है, एक्सपेंशन होता है, रैपिड एक्सपेंशन ये जो होता है वही जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। द गैस हीटेड बाय हीट एवॉल्व इन द रिएक्शन एंड हॉट गैस एक्सपेंड रैपिडली, और हॉट गैस जो बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है वो एक्सप्लोजन कर रहा है, दिस इज एक्सप्लोशन। अब स्टूडेंट्स, one of the thing is that this was your third lecture on combustion and flame, और तीसरा लेक्चर के बाद फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपको फ्लेम के साथ। तब तक के लिए फॉर वॉचिंग द वीडियोस you all I will meet you all in 4th lectures of combustion and flame. तब तक के लिए thank you for watching the videos and please like, share and subscribe the channel. Thank you.